नमस्कार दोस्तों, टेकू बाबू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइवट टेबल क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं ऑफिस के काम पे सबसे ज़्यादा जिस पे हम लोगों को प्रॉब्लम होता है वो है पाइवट टेबल। और पाइवट टेबल कैसे बहुत आसानी से यूज किया जाता है वो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। जिस टेबल पे यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा है, जैसे हो गया आपका मंथ, सेलर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ पे मंथ दिया हुआ है काफ़ी सारे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर का नाम दिया हुआ है और उस सेलर ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है वो दिया हुआ है, उसका कितना क्वांटिटी सेल किया है और उसका प्राइस क्या है, ये सारा इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो इस टेबल पे हम लोगों को जानना पड़ेगा, इस टेबल पे हम लोग पाइवट टेबल यूज़ करके क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये पाइवट टेबल यूज़ करने का एक रीज़न है कि हम इस डेटा से कैसे थोड़ा फिल्ट्रेशन या सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे ज़रूरत है कि ये सारे जितना भी यहाँ पे सेलर है, ये सेलर कितना क्वांटिटी का सेल किया है। हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी डेटा है, जैसे मंथ हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, ये और भी डेटा है। तो ये एक सेलर के अंदर सपोज ये सुजय कितना सेल किया है पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो ये हम एक बार में पता नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। और भी पाइवट टेबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सपोज ये सारे मान दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ये जनवरी में हम लोग कितना क्वांटिटी का सेल किए या कितना प्राइस का सेल किए, टोटल कॉस्ट क्या है, जनवरी में टोटल सेल कितना प्राइस का हुआ है, और फरवरी में कितना हुआ है, मार्च में कितना हुआ है, मार्च में कौन सा सेलर सेल किया है, मार्च में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है। ये सब जानने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन ले लिया है जो, या फिर कुछ पॉइंट ले लिया है जिसको हम यहाँ पे पाइवट टेबल के द्वारा ये जो भी हमारा पॉइंट है इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर पे हो गया सेलर वाइज क्वांटिटी सोल्ड। सपोज यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर दिया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, ये सारे सेलर यहाँ पे रिपीट भी है। सुजय दूसरे मंथ में भी काफ़ी सारे सेल किया है, यहाँ पे सुजय है, यहाँ पे सुजय है। तो सुजय जनवरी में भी सेल किया है, सुजय फरवरी में भी सेल किया है, मार्च में भी सेल किया है, अप्रैल में भी सेल किया है। लेकिन ऐसे हम मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं करके सुजय ने या दूसरा जो भी सेलर है, ये सारे सेलर ने कितना क्वांटिटी एक एक करके कितना क्वांटिटी सेल किया है, ये हम एक बार में निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पूरा जो टेबल है इसको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक सेल पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएंगे। देखिए पूरा जो हमारा टेबल है वो सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट होने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा जो काम करना पड़ता है वो है इंसर्ट पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे टैब दिया है और यहाँ पे इंसर्ट भी है। तो इंसर्ट पे जाके यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल है, तो ये पाइवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो पाइवट टेबल का जो भी हम लोग टेबल सिलेक्ट किया है इसका रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। जो पूरा जो टेबल हम लोग सिलेक्ट किया है इसका पूरा रेंज दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपको करना है, आप इसी टेबल पे, आप इसी सीट के अंदर आप पाइवट टेबल निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दूसरा भी है कि एक न्यू वर्कशीट, यहाँ पे और एक वर्कशीट ओपन हो जाएगा। जैसे सीट 1 हुआ, वहाँ पे और एक सीट ओपन हो जाएगा। तो इस सीट में भी हम कर सकते हैं। तो हम इस यहाँ पे न्यू वर्कशीट यूज़ करके करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग न्यू वर्कशीट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी जो डेटा है तो इस पे हेफाजत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग न्यू वर्कशीट यूज़ करते हैं। तो न्यू वर्कशीट पे ऑलरेडी हमारा क्लिक है,
तो इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा वर्कशीट ओपन हो गया शीट 2 बोल के, और शीट 2 यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे देखिए ये जो है ये पाइवट टेबल है। ये पाइवट टेबल का जो डेटा हम लोग वहाँ से लेंगे तो ये डेटा यहाँ पे ही आएगा। और यहाँ पे राइट साइड में देख लीजिए, यहाँ पे एक पाइवट टेबल का जो फील्ड है वो आ गया। यहाँ ये दोनों टेबल का ही यहाँ पे काम है। यहाँ पे एक पाइवट टेबल, यहाँ पे जो डेटा शो होगा, जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे आपका जो भी डेटा पे हम काम करेंगे ये यहाँ से ही करना है। ये राइट साइड में जो एक ओपन हो गया है विंडो टाइप का, तो इस पे हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी काम करना है यहाँ पे ही करना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे देखिए जो भी हेडर है, यहाँ पे जो भी हेडर है, तो ये सारे हेडर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे मंथ, सेलर नेम, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी, प्राइस, ये सारे हेडर है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सारे हेडर एक साथ आ गया। तो जो भी काम करना है ये सारे हेडर पॉइंट यहाँ पे है। और इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे चार जो विंडो टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी डेटा हम यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे चार है क्या, फिल्टर, कलम, रो और वैल्यूज। यहाँ पे जो भी हम लोगों को डेटा फिल्टर करना है वो फिल्टर पे डालेंगे। जो भी कलम, यहाँ पे जो कलम बनाना है वो कलम पे डालेंगे। और यहाँ पे जो भी डेटा हम रो पे रखना चाहेंगे तो ये रो पे रहेगा। और ये जो वैल्यू आएगा, हम लोगों को टोटल सम या कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो ये वैल्यू पे आएगा। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेलर वाइज क्वांटिटी निकालेंगे। हम लोगों को यहाँ पे सेलर है और ये क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सेलर वाइज क्वांटिटी निकालने के लिए हम शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे टोटल सेलर नेम जो भी है, ये सेलर नेम को हम लोग क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे। इसको ड्रैग करके यहाँ पे रो पे ले आएंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी सेलर है, यहाँ पे रिपीटेशन था इसलिए एक सुजॉय 2 बार 3 बार 4 बार है। यहाँ पे दूसरा भी नाम है देवाशीष डबल है, ये है, तो इसलिए इतने सारे नाम आ गया था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो भी सेलर है, टोटल जितना भी सेलर है उसका स्पेसिफिक नाम आ गया। और यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। तो ये 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितना क्वांटिटी ये सोल्ड किया है, तो ये पूरा क्वांटिटी हम यहाँ से उठाएंगे और इसको वैल्यू पे डालेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आप सोच लीजिए कि जिसका आपको डेटा निकालना है वो रो पे आएगा, और जो डेटा आपको साम या जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए ये आपको वैल्यू पे डालना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं वो वैल्यू पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 4 महीनों में आपका जितना भी आपका ये सेलर जितना भी सेल किया है क्वांटिटी, तो ये प्रोडक्ट के इरेस्पेक्टिव प्रोडक्ट पे ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम देखिए ये अतनु यहाँ पे क्या है, एक अतनु 3 प्रोडक्ट सेल किया है। यहाँ पे अतनु 4 प्रोडक्ट सेल किया है, 7 हो गया। और यहाँ पे टोटल देखिए यहाँ पे अतनु का 7 प्रोडक्ट है, 7 क्वांटिटी प्रोडक्ट सेल किया है। और यहाँ पे हम लोग और भी एक चीज़ देख लेते हैं कि ये सारे सेलर कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। तो ये प्रोडक्ट नेम को हम ड्रैग करके कहाँ पे ले जाएंगे, रो पे ले जाएंगे। रो पे ले जाने से हम लोगों को पता चलेगा कि हम क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है। देखिए ये अतनु ने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है, लैपटॉप सेल किया है 4, और माइक्रोवेव सेल किया है 3। देवाशीष ने क्या सेल किया है, फैन। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ मंथ आया है क्योंकि यहाँ पे मंथ नहीं आया। ये 4 महीनों में क्या क्या प्रोडक्ट, कौन सा सेलर ने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है, ये एक साथ इस टेबल पे आ गया। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप डेटा आपका बॉस या कोई मैनेजर को शो करवाएंगे। तो ये आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला डेटा आपको कि कौन सा सेलर को कितना प्रोडक्ट सेल किया है और कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, ये आपको आ जाएगा।
यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ कॉस्ट एंड क्वांटिटी। हम लोग ये इस बार निकालेंगे कि कितना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वाइज कितना क्वांटिटी सेल हुआ है 4 महीनों में और उसका कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया था, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक सेल को, पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए एक न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे। न्यू वर्कशीट पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट नेम लेंगे और प्रोडक्ट नेम इसके अगेंस्ट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो ये डालेंगे हम लोग रो पे। तो रो पे डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है इसको निकालेंगे। तो हम कितना क्वांटिटी सेल हुआ है ये निकल रहा है, और निकालने के बाद हम लोग ये प्राइस कितना क्वांटिटी कितना प्राइस सेल हुआ है ये हम लेंगे। ये डबल हो गया, इसको हम क्या करेंगे, एक को रिमूव कर देते हैं। रिमूव कैसे करना है आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे डबल हो गया, यह रिमूव फील्ड, यहाँ पे आके रिमूव फील्ड करना है। तो रिमूव फील्ड करने से एक हट गया यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या आ गया, क्वांटिटी आ गया। क्वांटिटी के बगल में यहाँ पे प्राइस भी आ गया। यहाँ पे टोटल 4 महीनों में कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, कितना कौन सा प्रोडक्ट, कितना प्राइस का टोटल कॉस्ट कितना है, कितना सेल हुआ है, और 4 महीनों में कितना सेल हुआ है, यहाँ ये भी आ गया। ये 5,43,600 ये भी आ गया। टोटल ये 4 महीनों में इतना सेल हुआ है। तो ऐसे करके आप एक एक पाइवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। आपको आपका बॉस पूछा कि कितना प्रोडक्ट ये 4 महीनों में सेल हुआ और उसका टोटल कॉस्ट क्या है, तो ये आप आसानी से निकाल के आपको बॉस को भेज सकते हैं। और यहाँ पे और एक बात देख लेते हैं, ये मंथ वाइज जो सेल है, मंथ वाइज सेल पे हम लोग कैसे निकालेंगे। मंथ वाइज सेल निकालने के लिए हम इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट और एक ओपन होगा। आप एग्जिस्टिंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं न्यू पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में बहुत आसान होगा, अदरवाइज छपाचट हो जाता है, इसलिए हम न्यू वर्कशीट ओपन करके आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम मंथ को क्या करेंगे, ये मंथ को हम फिल्टर पे ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम मंथ को फिल्टर पे ले जाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जनवरी में कितना सेल हुआ है, फरवरी में कितना सेल हुआ है। आपका बॉस पूछा कि मुझे दिखाओ कि मार्च में कितना सेल हुआ है। तो ये आप बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं कि मार्च पे फिल्टर लगा के आप यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि कितना क्वांटिटी सेल हुआ है। जो भी आपका प्रोडक्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे रो पे, और यहाँ पे कितना क्वांटिटी सेल हुआ है यहाँ पे डाल देंगे, और कितना प्राइस का सेल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इतना 4 महीनों में टोटल, इसलिए यहाँ पे ऑल है, हम लोग फिल्टर लगाए थे। यहाँ पे बगल में आप देखिए ये एक ड्रॉप डाउन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 माह 4 मंथ आ गया। यहाँ पे हम जनवरी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जनवरी क्लिक करने ओके करने से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एसी फैन और फ्रिज सेल हुआ है जनवरी पे। कितना क्वांटिटी का सेल हुआ है, टोटल 4 क्वांटिटी का सेल हुआ है, और कौन सा प्रोडक्ट कितना प्राइस का सेल हुआ है ये भी आ गया यहाँ पे। और टोटल ये 1,13,000 ये टोटल सेल हुआ है, तो ये भी आ गया। ऐसे करके हम आपका बॉस पूछा कि आपका अप्रैल में कितना सेल हुआ दिखाओ मुझे, तो आप यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अप्रैल पे कितना टोटल सेल हुआ है ये आप निकाल के दिखा सकते हैं। कितना क्वांटिटी सेल हुआ है ये भी आप दिखा सकते हैं, और ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुआ है ये भी आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या आपका सेल हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा महीना में
क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुआ है ये निकालने के लिए, और कौन कौन ये किया है, ये हम एक डेटा यहाँ से निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपका यह है बॉस है, तो ये बोल रहा है कि आपका जो भी सेलर है ये इस महीनों में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किया है ये आप करके दिखाओ। मैंने क्या किया, ये सेलर को लेकर कॉलम में डाल दिया, और कॉलम में डालने के बाद हम मुझे ये डेटा मिल गया यहाँ पे कि ये एसी या ये जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे आयरन, लैपटॉप, माइक्रोवेव, टोटल ये एक एक नाम पे कितना सेल हुआ। देवाशीष ने कितना सेल हुआ, 5 क्वांटिटी सेल किया, या फिर ये कितना सेल हुआ कि अतनु ने कितना सेल किया, 7 क्वांटिटी सेल किया, ये डेटा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे और भी ये है, ये प्राइस भी कितना प्राइस का सेल किया, अतनु ने कितना प्राइस का सेल किया, देवाशीष ने कितना प्राइस का सेल किया, ये भी डेटा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे टोटल सम ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है, 27 क्वांटिटी, और ये कितना सेल हुआ है, ये पूरा डेटा एक साथ आपके पास आ गया। ठीक है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको चेंज जो करना है यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपको डेटा ऐसे आ गया कि एसी कितना सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है। सपोज़ मैं जनवरी में निकलना चाह रही हूँ, जनवरी में या फरवरी में निकलना चाह रहा हूँ, फरवरी पे क्लिक करके मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेल हुआ, कौन सा सेलर सेल किया है, और यहाँ पे कितना क्वांटिटी का सेल हुआ है, ये सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो ऐसे करके दोस्तों हम काफ़ी सारे पाइवट टेबल यूज़ करके काफ़ी सारे रिपोर्ट बना सकते हैं, और बहुत आसानी से हमारा बॉस को या मैनेजर को शो कर पा सकते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये आपको पाइवट टेबल सीखने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो पूरा आसानी से देखिए, और अब ये पाइवट टेबल का एक एक पॉइंट आप सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको। यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जैसे ये हमारा सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे है, और यहाँ पे प्राइस है। हम इसको चाह रहे हैं कि ये सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे रहे, और सम ऑफ प्राइस यहाँ पे रहे, और क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए सी कॉलम पे। तो ये कैसे करना है, ये सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे जो एक ड्रॉप डाउन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देखिए मूव डाउन है, तो मूव डाउन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पीछे आ गया और प्राइस आगे आ गया। तो ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि एक टाइम पे पाइवट टेबल काम नहीं करता है। किस टाइम पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सपोज़ यहाँ पे एक बहुत डेटा हम लोग जब यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसा मिस्टेक भी होता है कि यहाँ पे आपका जो ये है ये नहीं है, यहाँ पे एक हेडर मिसिंग है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि फिर भी हम पाइवट टेबल यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए हम ये सिलेक्ट कर लिए और इंसर्ट डाल दिए। इंसर्ट डालने के बाद ये न्यू वर्कशीट ओपन कर लेंगे, तो ये ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एक डेटा मिसिंग है, यहाँ पे जो मंथ है, ये मंथ वाला डेटा यहाँ पे मिसिंग है। तो हम ये मंथ का, इस मंथ पे कितना सेल हुआ है, ये डेटा हम उठाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कैसे उठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सारे हेडर बिल्कुल रहना है, अदरवाइज पाइवट टेबल पे आपको ये डेटा शो नहीं करेगा, और पाइवट टेबल आप यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपका बहुत काम पे आएगा, आप सीख लीजिए पूरा। और इस वीडियो आपको हेल्प किया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आपको दोस्त को भी ये वीडियो काम आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम बनाते हैं, और ये सारे वीडियो आपका हेल्प करेगा, आपको जो जॉब लाइफ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।